अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें विकास सिंह जो है सुशांत सिंह के लॉयर, उन्होंने संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी तीनों पर सीधा सीधा निशाना साधा और तीनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल अब खड़ी हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। खास करके जब सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो एक और चीज़ रिया के खिलाफ जो जा रही है वो 15 जून का वो वीडियो है जिसमें वो कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चुरी से बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो मैंने भी अपने पुराने वीडियोस में चलाया है और इसमें कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती हैड नो राइट टू बी इनसाइड दिस मॉर्चुरी एंड ऑल द लॉकडाउन नॉर्म्स वर आल्सो वायोलेटेड। ये खुद सुशांत सिंह के फैमिली लॉयर का कहना है। इनफैक्ट उन्होंने तो वहाँ तक कहा है कि रिया चक्रवर्ती सारा कुछ तो लेकर चली गई थी सुशांत सिंह के घर से, फिर मॉर्चुरी में वो क्या लेने गई थी, एंड दैट इज़ वॉट ही सेइंग दैट मुंबई पुलिस शुड हैव एक्चुअली इन्वेस्टिगेटेड। और वो कैसे इतनी बड़ी बात मुंबई पुलिस के नज़र से बच गई या फिर उन्होंने दे चोज टू इग्नोर इट। क्या कर रही थी वो 45 मिनट्स तक अंदर मॉर्चुरी में सुशांत सिंह की डेड बॉडी जहाँ पर रखी हुई थी कूपर हॉस्पिटल में, वहाँ पर इस पर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो चुका है अभी। इसके अलावा संदीप सिंह कैसे वहाँ पर पहुँचे, क्या कर रहे थे, कहते हैं हेलीकॉप्टर से कैसे पहुँच गए वहाँ पर, ये नहीं पता। फैमिली को कुछ नहीं पता उनके बारे में, पापा तो जानते ही नहीं थे, लेकिन बहनें जो इतनी कनेक्टेड थी, आती जाती रहती थी सुशांत के घर में, उनको भी कुछ नहीं पता था संदीप के बारे में। एंड ऑब्वियसली संदीप ने अपने खुद के इंटरव्यू में अर्नब के साथ कहा कि ही वॉज नॉट इन टच विद सुशांत फॉर मोर देन 2 years। तो फिर अचानक से हाउ डिड ही कम देयर एंड हाउ वॉज ही टेकिंग द चार्ज, हाउ वॉज ही डायरेक्टिंग पुलिस। और इसमें और एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती ने मॉर्चुरी में सुशांत सिंह की बॉडी को देखकर कहा आई एम सॉरी बाबू, और ये किसी एक विटनेस ने बताया है मीडिया को। आई वॉज शी सेइंग सॉरी, वॉज इट बिकॉज शी वॉज ट्रूली फीलिंग द लॉस ऑफ हिम गोइंग अवे एंड शी कुडंट सेव हिम बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस और बिकॉज शी हैड समथिंग टू डू विद इट, ऐसी भी बातें मीडिया में आ रही है। बहुत कुछ है, अब धीरे धीरे करके जो पुरानी फुटेजेस हैं वो भी देखी जा रही है, उसमें से निकाल के देखा जा रहा है कि कौन कौन वहाँ पर थे उस टाइम पर, क्योंकि तब तो इतना ज़्यादा इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, लेकिन अब सारी चीज़ें एक एक करके सामने आ रही है। और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जब बॉडी जल रही थी तब भी वो फोटोज़ ले रहे थे, तो जब बॉडी लटकी हुई थी तब उन्होंने क्यों फ़ोटो नहीं लिया। तो सिद्धार्थ पिठानी का रोल तो पहले से ही बहुत ही संदिग्ध है। ये सारी बातें उनके लॉयर ने कही है, आप देखिए उनकी बाइट में सारी चीज़ें हैं। Riya had no legal status to be with Sushant Singh Rajput because she was at best, as per her own statement, was only in a live-in relationship up to the 8th of June. Up to the 8th, that's important. After that, she was not even in that live-in relationship. She has walked out of the home. She took two big bags and she had packed out of the home. And she had taken all valuables, jewelry, etc. In fact, when the locker was opened of 2 lockers of Sushant Singh Rajput was opened, both the lockers were found to be completely empty, and those lockers would be having several watches and valuables of Sushant Singh Rajput, cash, etc. Nothing was there in those 2 lockers. So after having left the house with all the valuables, what right did she have to be in the mortuary? So if she has gone there, Mumbai police will have to do a lot of explaining that how did they allow her to go there when the sister was there and sister was not called for any legal requirement if any was necessary. सर अगर थोड़ा सा हिंदी में आप जवाब दे सके, क्या सबूतों से छेड़छाड़ जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं और खासतौर पे रिया का मॉर्चरी में मौजूद रहना एक सवाल खड़े कर रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, रिया का कोई उनके साथ कोई लीगल स्टेटस नहीं था। सुशांत सिंह के साथ अगर बहुत से बहुत उनकी सारी बात हम मान लें तो 8 जून तक एक लिविंग रिलेशनशिप में थी। उसमें कोई उनकी ना शादी हुई ना कुछ भी उनका कुछ था। 8 को वो छोड़ के चले गए उनके घर को, मतलब वो जो रिलेशनशिप जो भी था उनका 8 के बाद ख़त्म हो गया। उनका जो भी रिलेशनशिप वो क्लेम कर सकती हैं, तो वो रिलेशनशिप जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद अगर किसी को बुलाना था वहाँ पे सुशांत सिंह के मौत के बाद मॉर्चुरी में या कोई लीगल रिक्वायरमेंट में किसी को जाना था, एक तो मेरे को मालूम नहीं किस सर्कमस्टांस में गई, किस हैसियत से गई वो, और किसी का अगर हैसियत था तो वहाँ उस दिन सुशांत की बहन मौजूद थी मुंबई में, उनके घर में ही थी। अगर कोई ज़रूरत होती तो उसको बुला सकते थे। रात तक तो वो थी, रात के बाद फिर उनकी दूसरी बहन 2 और बहनें आ गई थी दिल्ली से, तो इसलिए 3 बहनें रात को मौजूद थी। इसलिए किस मेरे को नहीं लगता कि जब एक बार वो सारा उनका वैल्यूबल्स वगैरह लेके सारा सामान लेके उनका घर छोड़ के चली गई, जब उनका सुशांत का जब तिजोरी खोला गया तो सारे तिजोरी एकदम खाली थे। उनके पास बहुत एक्सपेंसिव घड़ियाँ थी और उनके पास बहुत से और चीज़ें रहती थी जिसको सुनने में आया, तो वो सारी कुछ भी नहीं थी उस तिजोरी में। तो इसलिए
उसके बाद जब सब कुछ ले दे के वहाँ से निकल गई, उसके बाद उनका क्या हक बनता था कि मॉर्चुरी में जाएं और किस हैसियत से गई। इसलिए मुंबई पुलिस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने किस हैसियत से बुलाया, जब परिवार ने उनको क्रिमेशन तक लिए नहीं बुलाया। आपको जहाँ तक मालूम होगा कि उस 20 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इसी वजह से नहीं था क्योंकि परिवार को मालूम था कि ये शुरू से ही सुशांत को सिर्फ उनका पैसा हड़पने के लिए और सिर्फ उनका लाइफ बर्बाद करने के लिए आई हैं। तो इसलिए वो किस हैसियत से गई, ये बहुत ही प्रश्न का चीज़ है और इसको बहुत गंभीरता से सीबीआई को देखना होगा। सर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में खास तौर पे जो सबूत होते हैं शुरुआती दौर में, उनका सही होना बहुत ज़रूरी है। इतना वक्फा निकल गया, क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सैल्वेज हो पाएंगी, कैसे होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में बहुत लापरवाही बरती गई है मुंबई पुलिस द्वारा, और इसीलिए आपको ध्यान होगा, शायद हमने न्यूज़ में भी देखा कि आज सीबीआई के अफसरों ने आज डीसीपी से भी क्वेश्चनिंग की और वहाँ थाने से भी किया, क्योंकि जो शुरू की जो चीज़ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जो हम लोग कहते हैं कंटेम्पोरेनियस एविडेंस। तो जहाँ पर इस तरह का मौत होता है वहाँ उस पूरे एरिया को सील किया जाता है, उस एरिया में किसी को ना आने दिया जाता है ना जाने दिया जाता है। जो भी सामान वहाँ होता है, जो भी कुछ भी सस्पिशियस हो, सारा कुछ पुलिस उसको सीज करके ले जाता है। तो लगता नहीं कि इस केस में ऐसी कोई प्रक्रिया की गई। लेकिन एक आज के दिन एक फ़ायदा ज़रूर है कि आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त होता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल में अगला आदमी पकड़ में आ ही जाता है। तो मेरे को लगता है सीबीआई जैसी बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम है, तो ये ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से कोई ना कोई सुराग जरूर खोज के निकालेगी। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार होंगे और उन पर चार्जशीट दाखिल होगा। सर, इस मामले में रिपब्लिक ने स्टिंग किया, उसमें पता चला कि संदीप सिंह जो साथी थे वो क्राइम सीन पर थे उस वक्त, और वो लगातार एक 3 स्टार इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे लगातार, और वो हर जगह कई जगह देखे गए हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं, तो कुछ लोगों ने कबूली है। दूसरा ये कि जब मॉर्चरी में रिया थी तो उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से एक स्टिंग में बोला कि रिया ने डेड बॉडी को देखकर बोला था, आई एम सॉरी बाबू फॉर इट। ऐसा है ना, जहाँ तक संदीप सिंह का सवाल है, वो पता नहीं हेलीकॉप्टर से वहाँ कैसे पहुँच गए। वो कोई बहनें उनको जानती भी नहीं है। अगर कोई उनका सुशांत सिंह से अगर कोई जान पहचान रही भी होगी तो उनका कोई इधर रिसेंट कोई मुलाकात नहीं था। और जिस तरह से उन्होंने चार्ज लिया वहाँ पे, जिस तरह से एम्बुलेंस में बैठ के गए हैं वो, जिस तरह से उन्होंने सारे डिसीजंस वहाँ कॉल कर रहे थे, ये अभी समझ में नहीं आता कि ये किस हैसियत से थे और क्या उनका रोल है। और उनके भी रोल को सीबीआई को बड़े गंभीरता से देखना पड़ेगा कि वो किसने उनको बुलाया, वहाँ किस मौके पे पहुँचे, क्यों उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल ली, और क्यों उन्होंने, आपको मालूम है पिठानी जो ने जब वहाँ आग जल रही थी तो वहाँ फ़ोटो खींच रहा था और लोगों को भेज रहा था, और पिठानी ने लटका हुआ बॉडी का फ़ोटो नहीं लिया। तो इसलिए कई लोग इस घेरे में हैं, और जब ये आगे मामले चलेगा सीबीआई द्वारा तो सबकी छानबीन होगी और सीबीआई सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी। संदीप सिंह के बारे में कुछ परिवार ने कहा कि वो कौन है, क्या है, मतलब किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था? बहनों को तो, पिताजी तो देखिए बहुत ज़्यादा उनसे वहाँ चूँकि जाते आते नहीं थे, इसलिए उनको तो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उनको कोई भी परिचय नहीं था। लेकिन जो बहनों से मेरी बात हुई है, कोई संदीप सिंह को नहीं जानता कि वो कौन था। और फाइनली अब क्योंकि सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, अब सीबीआई के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आने लगे हैं मुंबई पुलिस से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर जो केस डायरी है वो भी उन्होंने वहाँ से रिपोर्टेडली ले ली है। दे आर गोइंग टू गो टू सुशांत सिंह हाउस इवन एज वी स्पीक, और वहाँ पे जो सारे सुराग अभी भी अगर मिल सकते हैं तो वो अपने कब्जे में लेंगे वो लोग, और जितने भी लोग कनेक्टेड है इस केस से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनसे बात करेंगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑब्वियसली फोन्स आर गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनको भी वो लोग देखेंगे। एंड दे ऑल्सो रिपोर्टेडली सी ऑल द बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे में कोई भी चीज़ छुपी तो रह नहीं सकती किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से। दे हैव फुल एक्सेस टू एवरीथिंग नाउ। तो देखना ये होगा कि इस चैट का सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर कैसा असर पड़ेगा, और कैसे क्या ये चैट उनकी इन्वेस्टिगेशन में आगे कोई दूसरा मोड़ ले आ सकती है या नहीं।